ट्यूशन से आते ही सिया सीधा अपने कमरे में चली जाती है और बेड पर बैठकर रोने लगती है। तभी कमरे में सिया की माँ सविता ये कहते हुए दाखिल होती है, क्या बात है सिया, आज तेरे चेहरे पर ये मायूसी। कहते कहते उनकी नजर सिया पर जाती है, जो घुटने पर सिर रखकर सुबक रही थी। सिर पर हाथ फेरते हुए सविता जी कहती है, क्या हो गया, मेरा बच्चा रो क्यों रही है, किसी ने कुछ कहा क्या। फिर अपनी साड़ी के पल्लू से सिया के आंसू पोंछते हुए चुप कर आती है। थोड़ी शांत होने के बाद सिया गुस्से से कहती है, मम्मा मैं कल से फिजिक्स क्लास करने सिन्हा सर के वहां नहीं जाऊंगी। पर क्यों बेटा, ऐसे बीच समय में क्लासेस छोड़ देगी तो तेरा ही नुकसान होगा ना। तू समझ रही है सिया मैं क्या कह रही हूँ। हाँ मम्मा पता है मुझे, पर मैं कल से सिन्हा सर के यहाँ नहीं जाऊंगी तो नहीं जाऊंगी। गुस्से से चिल्लाते हुए सिया कहती है। सिया की गुस्से से भरी आवाज को सुनकर सविता जी के मन में कुछ संदेह होने लगता है। फिर वो प्यार से सिया का हाथ पकड़कर कहती है, क्या बात है बेटा, बताना क्या छुपा रही है। अपनी माँ से अपने दिल की बात नहीं बताएगी। इससे पहले तो आज तक तूने ऐसे किसी भी सर के बारे में ऐसा नहीं कहा, पर आज तेरी बातों में ये नाराजगी झलक रही है। कुछ बताएगी तभी तो मैं भी कुछ मदद कर पाऊंगी ना। 16 साल की सिया जो अभी 11वीं में साइंस की स्टूडेंट है और फिजिक्स की कोचिंग क्लास विनोद सिन्हा के यहाँ करती थी। ऐसे तो ग्रुप में टोटल 10 लड़के लड़कियां थी जो वहां पढ़ती थी, पर कुछ दिनों से सिन्हा सर सिया को क्लास खत्म होने के बाद कुछ देर रुकने कहते हैं एक्स्ट्रा क्लास के नाम पर। उस क्लास के नाम पर अकेले में सिन्हा सर सिया के बदन को बहाने से छुआ करते थे, जिसे सहन कर पाना सिया के लिए मुश्किल हो रहा था, जिसके कारण वो पूरे समय डरी सहमी सी रहती थी। कई बार तो सिया ने क्लास ही छोड़ दिया। पर 2 दिन पहले जब सिया के पापा सुमित ने सिया को डांटते हुए ये कहा कि सिन्हा सर का कॉल आया था, तुम कुछ दिनों से कोचिंग सेंटर नहीं जा रही हो। सिन्हा सर ने सुमित को बहुत आसानी से अपने पक्ष में कर लिया, ये कहकर कि अगर ऐसे ही रहा तो रिजल्ट खराब हो जाएगा, फिर मुझ पर ब्लेम मत कीजिएगा। ये सारी बात सिया गुस्से से तिलमिलाए हुई अपनी माँ सविता जी से कह रही थी। सिया की बात सुन सविता जी का खून खौल उठा। वो चाहती तो अभी जाकर अपने बच्ची के साथ हुए शोषण का तुरंत बदला ले सकती थी, पर वो ये कतई नहीं चाहती थी कि सिया को हर बार उसकी माँ की सहायता की आवश्यकता पड़े। इसलिए उन्होंने सिया को कहा कि कल तुम पूरे निडर निर्भीक मन से सिन्हा सर के यहाँ जाएगी और अपनी लड़ाई अपने दम पर जीत कर आएगी। अपने डर को अपनी ताकत बनाओ और उसे हथियार की तरह इस्तेमाल करो। आज के जमाने में 10 तरीके हैं किसी के कुकर्म को उजागर करने के लिए। फिर सिया को उसका मोबाइल हाथ में थमाते हुए कहती है, ये है तुम्हारे डर पर जीत पाने का तरीका। कल तुम अपने मोबाइल पर सिन्हा सर के करतूत का वीडियो बना लेना और उसे वायरल कर देना। देखना कैसे उनका डर उनके चेहरे पर दिखता है। तब देखना मजा बेटा, पब्लिक कैसे उन्हें जूते मारती है। तब धरी की धरी रह जाएंगी उनकी डिग्रियां और उनका ज्ञान जिसका उन्हें घमंड है। सविता जी की बात सुन सिया के चेहरे पर आत्मविश्वास की रेखा खींच जाती है। वो अगली सुबह पूरे आत्मविश्वास के साथ उठती है और तैयार होकर सिन्हा सर के क्लासेस जाती है। सिया ठीक वैसा ही करती है जैसा सविता ने बताया था। जैसे ही सिन्हा सर सिया के कंधे पर हाथ फेरता है, वैसे ही सिया उठकर एक तमाचा गाल पर खींच देती है और चुपके से रिकॉर्ड किया हुआ वीडियो जो अभी तक शेयर हो चुका था, उसे सिन्हा सर के सामने दिखाते हुए कहती है, हम लड़कियां कमजोर नहीं है, जरूरत है तो सिर्फ अपने ताकत को दिखाने की जो मैंने कर दिखाया। आप गुरु के नाम पर दबा है। आपने गुरु शिष्य के पवित्र बंधन को बदनाम कर दिया है। अब आपकी सजा यही है कि आप जिस ताकत के बल पर मासूम लड़कियों को अपना शिकार बनाते थे,
वो सिर्फ नाम की ही रह जाएगी, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद कोई माता पिता अपनी बेटियों को यहाँ पढ़ने नहीं भेजेंगे। ऐसा कहकर सिया बड़े शान से अपना बैग उठती है और बाहर निकल जाती है। तो दोस्तों, सिया ने सही किया या गलत, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों, अगर कहानी अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं एक नई कहानी में। धन्यवाद दोस्तों।